हेलो नमस्कार बच्चों। तो मैं आज आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। ये आप लोगों को बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो आप लोग इसके पहले भी पढ़े होंगे डिजिटल सम, कि किसी भी संख्याओं को अगर बड़े बड़े कैलकुलेशन होते हैं तो उस कैलकुलेशन को अपन लोग डिजिटल सम से जो है कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, डिजिटल सम। देखिए डिजिटल सम मीन्स होता है किसी भी संख्याओं को 9 से डिवाइड करना। 9 से क्या होता है, भाग करना। उसी को कहते हैं डिजिटल सम कहते हैं अपन लोग। ठीक है, तो ये बैंकिंग सेक्टर में आजकल जो है जो बड़े बड़े कैलकुलेशंस होते हैं उसको अपन लोग यहाँ से निकाल सकते हैं डिजिटल सम के थ्रू से। बस आपको याद रखना है डिजिटल सम का मीन्स होता है 9 से डिवाइड करना। अब क्यों करते हैं 9 से डिवाइड, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए इसके कितने कंसेप्ट है। जैसे अगर आपसे कोई बोल रहा है कि 37 में मान लेते हैं कि हमेशा डिवाइड 9 से ही करेंगे। ठीक है, डिजिटल सम में तो 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 से भाग करेंगे कितना बार जाएगा, 9 चौके 36। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1/9। तो यहां से इस सवाल का रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे भाग करते 9 से करेंगे 37 भाग, तो 9 चौके 36। तो रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। तो करते क्या है, देखिए डिजिटल सम से अपन लोग कैसे निकालते हैं। अगर मैंने आपको बोल दिया 37 में 9 से डिवाइड करने के लिए, तो करते क्या है, ये जो संख्याएं हैं 37, इसको अपन लोग ऐड कर देते हैं। तो 7 + 3 कितना हो जाएंगे, 7 + 3 10। और 10 में क्या करेंगे, 9 से भाग करेंगे तो तब भी रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, 9 1 9 1। अब करते क्या है, अगर आपका 37 है, तीसरा स्टेप, थर्ड स्टेप, इस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से भी, इस तरीके से भी। तो ये तरीका सबसे आसान होता है जो भी मैं तीसरे बताने जा रहा हूं। तो करते क्या है, 3 + 7, तो यहां से कितना आ जाएंगे, 10। इसको तब तक ऐड करते रहना है कि जब तक ये सिंगल डिजिट में ना आ जाए। अभी ये 10 है तो 10 को लाना है सिंगल डिजिट में। तो क्या करेंगे, 1 + 0, तो 1 में 0 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 1। तो इसको अगर आप 37 में 37 में 9 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं अपने लोग। जैसे अगर आपसे कोई बोल दिया कि 526 में बोल दिया 9 से डिवाइड करने के लिए, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो अपने लोग कैसे निकालते हैं, 9 से भाग करेंगे किसमें, 526 में। तो 9 पंचे 45, कितना बचेंगे आपका, यहां से बच जाएगा 7 6। तो 9 अठे 72, 72, यहां से रिमाइंडर बच गया 4। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 58 से ही 4 बाय कितना, 9। तो यहां से जो आपका रिमाइंडर आएगा दोस्तों कितना आ जाएगा, 4। दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया था, 526/9 है। तो इसको जोड़ देंगे तो 5 + 2 + 6/9। तो यहां से कितना आ जाएगा, 5 2 7 और 7 6 कितना, 13। 13 में 9 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4। थर्ड स्टेप मैंने समझाया था, ये स्टेप सबसे आसान होता है, यही डिजिटल सम होता है। ठीक है, इसका भी देखिएगा हम आगे चल के कितना आसान आसान इसका बड़े बड़े सवाल को कितना आसान तरीके से बनाएंगे। 526 है तो यहाँ पे कितना जाएंगे, 5 + 2 + 6/9। तो इसको अगर आप ऐड कर रहे हैं तो 13 हो रहा है, 13/9। मैंने बोला कि इसको सिंगल डिजिट में लिखना है, तो 13 को सिंगल डिजिट में क्या फिर से जोड़ देंगे तो 3 और 1 4। तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 ही आएगा। तो इसी को अपन लोग कहते हैं डिजिटल सम, कहते हैं कि संख्याओं को ऐड करते रहना है। ठीक है, क्या करना, ऐड करना, और जब तक सिंगल डिजिट में नहीं आएगा तब तक आप ऐड करते रहेंगे। ठीक, तो आगे अपन लोग देखते हैं कि अब इस पे कुछ और एग्जांपल लेते हैं। 932 बट्टे कितना, 9। अब देखिए कितना बेहद आसान होता है इसका। अगर आपको रिमाइंडर पूछेगा तो जब भी रिमाइंडर निकालना होता है, डिजिटल सम का मतलब होता है 9 को हटाना। क्या होता है, 9 को इग्नोर कर देते हैं। जरूरी नहीं कि 9 9 किसी संख्या को जोड़ने पे भी 9 होगा उसको इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 3। तो 3 को जोड़ देंगे, 3 2 5। तो रिमाइंडर आ चुका है, कितना के रिमाइंडर, इसका 5 आएगा। नहीं समझे, फिर से समझिए। करते कैसे, 932 है, जहां भी 9 मिलेगा उसको इग्नोर कर देंगे। तो 9 को मैंने इग्नोर कर दिया तो कितना बच गया, 32। तो 32 में 9 से भाग करेंगे तब भी रिमाइंडर 5 आएगा, 9 या 27 5 32।
तो मैंने क्या बोला, उसको सिंगल डिजिट में लिखते हैं। तो 3 2 कितना जब 5, 5 में 9 से भाग करेंगे रिमाइंडर 5, रिमाइंडर कितना आएगा 5 ही आएगा। तो अब आपसे कोई पूछेगा कि y मल्टीप्लाई बाय y डिवाइड बाय 9, कि 9 से ही आप लोग डिवाइड इसको क्यों करते हैं, 9 से ही डिवाइड क्यों करते हैं। तो देखिए 9 से डिवाइड क्यों करते समझते हैं। जैसे मैंने एक संख्या ले लिया 3 अंक का XYZ, कुछ भी आप ABC कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अगर गिनेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, क्या हो जाएगा सैकड़ा, x क्या आ जाएगा सैकड़ा, सैकड़ा के लिए 100, 100x। फिर इसको गिनेंगे इकाई दहाई, तो दहाई पे कितना है ये 10, और ये कितना जाएगा y, और ये क्या इकाई, इकाई की जगह पे क्या है z। तो बात आप समझ गए होंगे। अब यहां से अपने लोग इसको डिवाइड किससे करते हैं 9 से। अब 9 से क्यों करते हैं अभी इस चीज को समझाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या इसको आप 100 को ऐसे लिख सकते हैं 99x, बिल्कुल लिख सकते हैं, और प्लस आप x लिखेंगे तो आगे लिखेंगे आप लोग, ये 99x हो गया। 10x को मैंने लिख दिया, 10y को मैंने लिख दिया 9y, इसका x बाकी था तो x लिख दी, इसका एक y बाकी था तो y लिख दी, इसका एक z बाकी था तो z, ठीक है। तो यहां से देखिए, यहां से आपका 9 क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। तो मीन्स तो 9 अगर यहां से देखिए 9 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 9 से यहां भी हो जाएगा और 9 से यहां भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो 99x बाई कितना हो जाएगा 9y, तो यहां बटे क्या 9, और ये देखिए ये संख्या XYZ बच गया है, तो इस XYZ के जगह पे यहाँ पे लोग क्या लेते हैं 9 लेते हैं। इसीलिए पे लोग क्या करते हैं, इसको जो डिवाइड करते हैं पे लोग किससे करते हैं 9 से करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग समझ गए होंगे। बस आपको इतना कुछ न ध्यान रखना है, जहां भी 9 आएगा उस 9 को क्या कर देते हैं इग्नोर कर देते हैं। तो ये सब तो बेसिक बात था, अपने लोगों को पेपर में क्या अप्लाई करना है उस चीज को समझना है। अभी देखते हैं कि सवाल आपको कैसे पूछेगा और किस तरीके से पे लोग बड़े बड़े सवाल सबको पे लोग सॉल्व कर सकते हैं डिजिटल सम के थ्रू से। तो देखिए जैसे आपको मैंने लिख दिया यहाँ पे 72831 का अगर आपको कोई डिजिटल सम पूछेगा, इसका बोलेगा डिजिटल सम, तो डिजिटल सम जब भी निकालना होता है दोस्त 9 से डिवाइड करते हैं। अब मैंने आपको बताया कि 9 जहां भी मिलेगा उसको इग्नोर कर देंगे। देखिए 7 2 कितना हो गया 9, 7 में 2 को जोड़े 9 और 8 में 1 को जोड़ेंगे 9, तो यहां से जो आपका डिजिटल सम आएगा इसका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अभी क्वेश्चन सब इस पे करेंगे अपन लोग। क्या क्या मैंने 7 और 2 9, 8 और 1 9, तो कितना बच गया 3, तो इसका डिजिटल सम कितना आपका आ जाएगा 3 ही इस सवाल का आपका डिजिटल सम होगा। अगर मैंने ले लिया दूसरा यहाँ एग्जांपल समझते हैं 82357125, अगर इसका कोई आपका डिजिटल सम पूछेगा तो क्या आएगा। तो देखिए क्या करते हैं 9 अपने लोग 9 लेते हैं, 8 और 1 9, ठीक है 9 और 5 2 7 5, 9 अपने को लेना है, 9 हो रहा है यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे सबको ऐड कर देंगे, 8 और 1 9, हाँ 7 और 2 9। तो अब क्या करेंगे सबको ऐड कर देंगे, 3 5 3 8 8 2 मतलब 3 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 5, तो 5 5 10 10 5 15, तो 15 हो रहा है तो 15 को भी जोड़ देंगे तो 1 प्लस 5, तो इसका कितना आ जाएगा डिजिटल सम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका डिजिटल सम 6 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब अपने लोगों को देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे आएगा उसको समझते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे दे देगा 732 प्लस 1829 इक्वल्स टू व्हाट। इसके ऑप्शंस आपके दिए हैं 4 इस तरीके से 25551, दूसरा ऑप्शन है 2461, तीसरा ऑप्शन है 2561 और चौथा ऑप्शन है आपका 2571। अब देखिएगा डिजिटल सम से लोग कैसे बनाएंगे, देखिए कितना आसान होता है डिजिटल सम, ठीक है। प्लस पे भी लगता है, माइनस पे भी लगता है, मल्टीप्लाई पे भी लगता है, डिवाइड पे भी लगता है। थोड़ा सा डिवाइड पे दिक्कत होते हैं लेकिन प्लस माइनस इंटू में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए ध्यान देंगे दोस्त, यहाँ पे क्या करेंगे 9 लेना है, तो 7 और 2 9 इग्नोर कर देंगे, ये 9 कट गया, 8 और 1 9, तो कितना बच गया 3 प्लस 2 3 प्लस 2 5, कितना आएगा 5। तो वही इसका आंसर होगा जिसका डिजिटल सम यहाँ से 5 आएगा। तो देखिए इसका डिजिटल सम 5 आ रहा है, फटाफट करेंगे। देखिए
दो पांच, दो पांच, पांच 10, 3 13, 13 का डिजिटल सम कितना आएगा? 4 आएगा। तो ये 5 है, तो ये नहीं आएगा। इसको देखेंगे, 4 2 6 6 12 1 13, तो ये भी 13 आ रहा है, तो इसका डिजिटल सम 4 आ जाएगा। इसका देखेंगे 5 2 7, 7 6 13 14, देखिए 14 का डिजिटल सम 4 है और 1 5, इसका कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, इसका भी 5 है, दोनों मैच करके, तो मीन्स कि इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डी देखिए, डी में क्या? 5 2 7, 7 7 14 1 15, तो 15 का डिजिटल सम निकालेंगे तो 5 और 1 6 आ जाएगा, लेकिन ये 5 है, तो इसीलिए इसका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर समझते हैं, मैंने क्या किया था, देखिए 9 जहां पे होगा उसको हटा देंगे, 7 और 2 9, 9 हो गया, 8 और 1 9, और 9 से 9 हट गया, जहां भी 9 होगा इग्नोर कर देंगे, तो ये 3 बच गया, इसका ये 2 बच गया, 3 2 कितना होगा? 5, तो ये 5 आपका आ गया। ठीक है, तो इस सवाल का कितना आ गया? ये 5 आ गया। ठीक है, तो 5 किसका आ रहा है? इसको मैंने चेक किया, तो 5 5 10 2 12 1 13, 13 में कितना? 3 और 1 4 हो रहा है। इसका कितना हो रहा है? 4 2 6 6 12 1 13, 13 में जोड़ेंगे 3 और 1 4 हो रहा है। इसका जोड़ दिए थे 2 5 2 7 6 13 14, 14 का डिजिटल सम कितना? 3 और 1 मतलब 4 और 1 5, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, तो इस तरीके से इसका जो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 1829 माइनस 732, इसका दिया गया 1087, दूसरा ऑप्शन दिया गया 1097, तीसरा ऑप्शन दिया गया आपका 997, चौथा ऑप्शन 987। ठीक है दोस्त, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन दिया गया। देखिए अब जहां भी 9 होगा, देखिए 8 और 1 9, और ये 9 चला गया, 7 2 9, तो बच क्या गया? 2 माइनस 3। कभी भी निगेटिव में आंसर नहीं लेते, जब भी निगेटिव में आता है तो उसमें क्या कर देते हैं? 9 ऐड कर देते हैं, तो मतलब इसका डिजिटल सम कितना आएगा? 8 आएगा। कितना आएगा? 8। अब जिसका डिजिटल सम 8 आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे 8 और 1 9, तो ये हो रहा 7, तो ये नहीं होगा। यहाँ देखेंगे 9 और 1 9 तो हट गया, 7 और 1 8, इसका 8 हो रहा है, इसका भी 8 हो रहा है, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर देखिए 9 से 9 चला गया, इसका 7 हो रहा है, 9 चला गया 8 7 15, तो 15 का डिजिटल सम कितना आएगा? 15 का डिजिटल सम 6 आएगा, लेकिन यह 8 है, तो ये भी नहीं होगा। तो करते क्या है, जहां भी 9 होगा उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 8 और 1 9 हो गया, हटा दिए, डिजिटल सम 7 हो गया, 9 से 9 हट गया, 7 और 1 8, तो इसका भी डिजिटल सम 8, इसका भी 8 हो रहा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मैच कर रहा है। 9 को हटाना है, क्या करना? 9 को हटाना है, वही अपना होता है डिजिटल सम होता है। ठीक है, तो यहाँ आप जोड़ घटाओ गुना भाग सब कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका 1829 इंटू 732 इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन है 1337828, दूसरा ऑप्शन है 1338888, 1338828, तीसरा ऑप्शन है आपका 122828, और चौथा ऑप्शन है 1328938। ये कुछ दिए गए ऑप्शन। यहाँ भी मतलब वही होता, देखिए। ठीक है, जैसे कि पहले ले लिए यहाँ पे 8 और 1 9, और ये 9 चला गया, 7 2 9, 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 2 6। अब डिजिटल सम किसका 6 हो रहा है? देखेंगे, मैच करेंगे। देखिए देखिए यहाँ पे 8 और 1 9, 7 2 9। ठीक है, अब कितना हो रहा है? 3 3 6 और 8 6 14, तो 14 का डिजिटल सम 5 होगा, लेकिन यहाँ 6 है, तो ये मैच नहीं कर रहा है। तो ये देखिए 8 और 1 9। ठीक है, अब तो 9 होगा नहीं किसी का, 8 8 16, 16 2 18, 18 और 6, 18 6 कितना हो जाएंगे? 24, तो 24 का डिजिटल सम 2 + 4 = 6, तो यहाँ से भी 6 और यहाँ से भी 6, तो ऑप्शन नंबर बी मैच कर जाएगा। सी गौर करेंगे, 8 और 1 9, तो ये कितना? 8 8 16 और 4 20 2 22, तो 22 का डिजिटल सम 4 हो रहा है, इसलिए इसका 6 है, इसका 4 हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 9 से 9 चला गया, 8 और 1 9, 3 2 कितना हो रहा है? 5, और 8 और कितना हो रहा है? 3 2 5, 8 5 13, 13 और 3 16। ठीक है, 16 का डिजिटल सम 7 हो जाएगा। तो इतना नहीं करता, आप लोग बस देखते हैं
और फटाफट देख दिया, ऑप्शन नंबर बी मैच करके फटाक सभी लोग इसको चेक ही नहीं करना। अभी आपको मैं समझा रहा हूँ, इसीलिए हर एक ऑप्शन को मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, तो डिजिटल सम जो है आप जोड़ घटाव गुना भाग हर जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब आप देखेंगे कि डिजिटल सम से जो आपको सिंप्लीफिकेशन के सवाल सब है वो बड़े बड़े सवाल सब आपको बन जाएगा। ठीक है, इसका मेन कंसेप्ट यही था, जोड़ घटाव गुना भाग। और कुछ सवाल देखते हैं अपने लोग। जैसे मैंने बोल दिया 2501 इंटू एक्स इक्वल टू 1973289। ठीक है, और इसके ऑप्शंस कुछ मैंने दे दिया 769 679 689 और चौथा ऑप्शन है 789। ठीक है, तो ये चीज है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अगर आप डिजिटल सम निकालेंगे, देखिए ध्यान देंगे बहुत अच्छे से। देखिए 9 से 9 गया, ये भी 9 गया, 8 और 1 9 गया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ देखिए कितना रहा, 5 2 7 और 1 8, तो 8 इंटू एक्स। यहाँ हो रहा है 7 3 10 10 2 12, तो 12 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3/8। x का मान कितना आएगा 3/8। अब देखिए आप यहाँ बेहद ध्यान देंगे, डिवाइड में आ गया। तो डिवाइड में क्या होता है, डिजिटल सम अपने को थोड़ा सा दिक्कत करता है, प्रॉब्लम करता है। जोड़ घटाव गुना में कोई दिक्कत नहीं होता, ऐड सब्सट्रैक्ट और मल्टीप्लाई के लिए बहुत ही आसान होता है डिजिटल सम। आपका कहीं भी हर एक टॉपिक में आपका अप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई में थोड़ा सा आपको ध्यान रख, डिवाइड में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान ये रखना होगा कि किसी भी कंडीशन में यहाँ पे नीचे 1 करना है। क्या करना है, 1 करना है। अब सोचिए ये 8 है, तो 8 के कंडीशन में आपको क्या करेंगे तो 1 आएगा। तो देखेंगे 8 के पारा में 8 की 64 होता है, 64 में 64 का होगा 6 4, तो 6 4 में 6 प्लस 4 को ऐड करेंगे तो कितना 10, और 10 का डिजिटल सम कितना जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब आपको डिवाइड आएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रहा, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को मैंने 8 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड इसीलिए किया कि नीचे आपको हमेशा 1 बनाना होता है। क्या बनाना होता है, 1। ठीक है दोस्त, तो ये कितना हो जाएंगे 8 3 के 24, और ये कितना हो जाएंगे 8 3 के 24, और ये कितना 8 8 64। तो 64 का डिजिटल सम कितना हो जाएंगे, 64 का 6 4 10 1 हो जाएगा, और ये 4 2 6। तो वो आंसर होगा जिसका डिजिटल सम 6 होगा। तो देखिए डिजिटल सम ये 9 चला गया, 7 6 13, तो 13 का डिजिटल सम 4 आएगा, तो ये नहीं आएगा। ये 9 चला जाएगा 7 6 13, तो इसका डिजिटल सम नहीं आएगा। ये 9 चला गया 8 6 14, 14 का डिजिटल सम कितना आएगा 5 आएगा, ये भी नहीं आएगा। इसको देखिए 9 हो जाएगा 8 7 15, तो 15 का डिजिटल सम 5 प्लस 1 6, तो ऑप्शन नंबर डी मैच कर जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब कुछ संख्याएं जैसे हैं, जैसे आपको कोई भी नंबर रहेगा, इसके नीचे 2 आ जाएगा। अब जब भी 2 आएगा नीचे 1 लाना होता है, तो क्या करेंगे ऊपर नीचे 5 से गुना कर देंगे, 5 दूनी 10, 10 का डिजिटल सम कितना 1 आ जाएगा। अगर कोई नंबर है इसके नीचे 7 है, तो आपको लाना कितना 10 लाना है, तो 7 चौके 28, तो 4 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, ऊपर डिनोमिनेटर नोमिनेटर में इंटू का 7 चौका 28, तो 28 में 8 और 2 10, तो 10 का डिजिटल सम कितना 0 हो जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि डिजिटल सम जो है जब भी डिवाइड में आता है तो नीचे आपको 1 करेंगे, तो वहां से सॉल्यूशन आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, जोड़ घटाव गुना में ये सब कुछ नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हर जगह अप्लाई होता है आपका। एक और मैं आपको बस समझा दे रहा हूं, जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन दे दिया इस तरीके से 5 2 9 का होल स्क्वायर है इक्वल्स टू 8, और ऑप्शंस आपका ये दिया गया है 279 842, दूसरा ऑप्शन दिया गया आपका 279 841, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 269841, और चौथा ऑप्शन दिया गया है 279761। ठीक है, तो देखेंगे दोस्त, इसका अगर आपको निकालना है क्या आंसर आएगा, तो थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे। देखिए तो यहाँ पे ये 9 से 9 तो हट जाएगा, डिजिटल सम में 9 को इग्नोर कर दे, 7 2 9, तो 9 हो गया, 9 से चलेगा 5 2 7, तो 7 का स्क्वायर कितना जाएगा 49,
49 का डिजिटल सम कितना, 9 4 13, 13 का कितना हो जाएंगे, 13 के यहाँ से हो जाएंगे 3 और 1 4। समझ रहे हैं ना, 9 चला गया और 9 और 1 9, यहाँ भी आप 9 को क्या कर दो, इग्नोर कर दो, सीधे 4 बच गया। यहाँ भी आप इतना कर 9 4 13 लिखे है ना, 13 में 3 1 4, यहाँ सीधे 4 को इग्नोर कर, 9 को इग्नोर कर दो, सीधे 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। अब आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देखना है कौन सा आएगा। इतना बड़ा गुना स्क्वायर करेंगे बहुत समय लगेगा, तो अब क्या करेंगे, 9 इग्नोर करेंगे। आप देखिए फटाफट फटाफट देखिए, 9 चला गया, 7 2 9 चला गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 8 4 12 2 14, 14 को लिखेंगे तो कितना 5 आएगा, तो ये नहीं आएगा, यहाँ 4 लाना। इसको देखिए 9 इग्नोर कर देंगे, 8 और 1 9 चला गया, और ये कितना हो जाएंगे 7 2 9 चला गया 4, यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। तो देख पा रहे हैं कि डिजिटल सम कितना आजकल जो उपयोग हो गया, कितना यूजफुल है आपके। तो उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को समझ में आ गया है। आज के लिए इतना ही है, कल मिलेंगे। नमस्कार।